सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का सेशन होने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 5वें मॉडल पेपर को। टोटल मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस आप वीडियो को अंत तक वॉच करना। आज थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है, इसलिए आपको थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा बोर्ड पे आपको कम दिखे, क्योंकि लाइट है नहीं तो बगैर लाइट के ये वीडियो बनाई जा रही है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/3 के बराबर, तथा अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। भिन्न बताओ। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेना कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में एक जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न है वो 2/3 के बराबर हो जाती है, तथा अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। भिन्न बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे वो चीज समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। मन से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना। यहां से ये हमको पता है भिन्न कैसी होती भाई, जो P/Q के रूप में होती है, जिसमें अंश और हर होता है वो हमारी भिन्न होती है। तो अंश हर कुछ नहीं पता है तो मैं मानूंगा अंश क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यही तो। अगर मैं यहाँ पर भिन्न सीधे मानूं, मैं अंश हर ना मानूं, सीधे मैं भिन्न मानूं, भिन्न हमारी क्या हो जाएगी भाई, x/y हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब प्रथम शर्तानुसार, अब हम लगाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंश व हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो कहने का मतलब अगर मेरी भिन्न ये थी x/y, इसमें एक जोड़ दिया जाए तो एक इसमें जोड़ देंगे और एक इसमें जोड़ देंगे, तो उसका मान किसके बराबर हो जाता है सर, 2/3 के बराबर। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगी, 2/3 के बराबर हो जाएगा। बराबर के इस तरफ परिमेय संख्या, बराबर के उस तरफ परिमेय संख्या, कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस का 3 एक कम 3 हो जाएगा, बराबर 2 से कराएं, सॉरी यहाँ पर 2 से कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y, और प्लस का 2 एक कम कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब xy यानी कि जो चर वाले हैं उनको एक तरफ ले आएंगे, संख्याओं वालों को एक तरफ, क्योंकि हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, और समीकरण बनाने के लिए आपको पता है चर वालों को एक तरफ करते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3x, ये 2y प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में 2y बराबर, इस तरफ 2, और ये 3 प्लस में उस तरफ जाएंगे माइनस में 3। तो मेरा क्या बच जाएगा, 3x माइनस का 2y बराबर माइनस का 1, क्योंकि माइनस के 3 से अगर प्लस का 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये हमारा सर क्या बन गया, ये हमारा पहला समीकरण बन गया, पहला समीकरण बन गया। अब अगर हम दूसरे पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे, क्या चलेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि क्वेश्चन 2 बार कह रहा है ना, तो पुनः अगर प्रश्नानुसार चलेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए। भिन्न थी हमारी x/y, तो ये x/y। अब यहां कह रहा है कि कितना घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, तो यहां से मैं 2 घटा दूंगा और 2 यहां से घटा दूंगा, तो ये किसके बराबर हो जाती भाई, तो ये 1/3 के बराबर हो जाती है। 1/3 के बराबर हो गया। जो काम यहां किए हैं वही काम वहां करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6 बराबर, y का x से करेंगे तो y और माइनस का हो जाएगा 2। चर वालों को एक तरफ, अचर वालों को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, y हो जाएगा बराबर, ये मेरा माइनस का 2 और ये माइनस का 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। यहाँ बच गया मेरा 3x माइनस का y बराबर, अगर 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर, क्या बन गया सर, 2 बन गया। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे हम लोग, यही तो करेंगे। तब समझिए आप लोग, यहाँ पर मैं कहूँगा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 1 और
2 को घटाने पर, अब ये क्यों मैं घटाने पर कह रहा हूं, इसका रीजन समझिए। ये जो चीज होती है, ये जो चीज यहां पर अगर मैं एक पद को काट दूं, विलोप कर दूं एक पद का, तो क्या होगा, एक पद बचेगा, एक चर बचेगा, एक चर का मान आ जाएगा। उस चर का मान कोई भी समीकरण में रख के दोनों चर का मान पता कर सकते हैं, तो हमें यहाँ भिन्न पता चल जाएगी। समीकरण एक क्या था भाई, 3x माइनस का 2y, मैं लिख लूंगा यहाँ पर 3x माइनस का 2y बराबर का -1, और दूसरा समीकरण था 3x माइनस का y, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर का 4। अब एक बात याद रखना, जब कभी एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो हमेशा नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, सभी चिन्ह, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, ये प्लस में तो ये माइनस में। अब देखिए क्या करेंगे, ये हमारा खत्म प्लस माइनस, यहाँ माइनस का 2y प्लस का y, तो माइनस का y बच गया बराबर, यहाँ माइनस का कितना बच गया, 5 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया सर, 5 आ गया, y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब y यानी कि हमको हर पता चल गया, अंश पता करना है, तो y का मान चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर मैं इसका मान समीकरण 2 में रखूं, मैं लिख भी दूं आगे ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तो क्लियर दिखे। समीकरण 2 में रखने पर अगर मैं इसका मान दोस्तों समीकरण 2 में रख दूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर समीकरण 2 क्या था, 3x माइनस का y बराबर का 4, तो y बराबर 5 रखेंगे हम लोग, यही तो ना, y बराबर 5, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 5 बराबर का 4, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, ये माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में, तो 5 4 हो जाएगा 9, तो x बराबर 9/3 काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कहने का मतलब y का मान 5, x का मान 3, तो मेरी भिन्न क्या हो जाएगी, मेरी भिन्न, तो आप लोग भिन्न बता सकते हो कि सर भिन्न हो जाएगी y के स्थान पर 5 और बटे x के स्थान पर 3, तो 3/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप लोगों ने लगा लिया है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेम ऐसा क्वेश्चन दूसरा भी कराऊंगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क होगा लेकिन कंसेप्ट पूरा यही रहेगा। आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, आ सकते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से समझना है, लॉन्ग में आएंगे, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए। फिर दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट मारेंगे। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल इसी लैंग्वेज का प्रश्न होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन होते हैं। बस एक बार अगर आपने इसके मेथड को दिमाग में बैठा लिया, अगर एक बार आपने इसके मेथड को दिमाग में बैठा लिया, फिर दोबारा से आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको इसको रटना है। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए भाई, बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो देखिए कैसे कहेंगे, इसको कैसे लगाएंगे, आप लोग देख सकते हो। उधर क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को लगाते रहिए। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन भिन्न तो पता नहीं भाई, तो मैं मान लूंगा कि मेरी भिन्न क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब अगर मैं प्रश्नानुसार लगाऊंगा, क्वेश्चन को माइंड में लेकर चलना। कहा गया हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर मतलब y, तो ये हो जाएगा मेरा x/y। हर में मैंने 1 जोड़ दिया तो किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर। कह नहीं रहा, अगर हर में 1 जोड़ दोगे तो भिन्न 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ हो जाएगा भाई 2x और यहाँ हो जाएगा मेरा y प्लस का 1, ये y माइनस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर का 1। ये क्या बन गया दोस्तों, मेरा समीकरण 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहेंगे पुनः प्रश्नानुसार में लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, पुनः प्रश्नानुसार। अब जब मैं पुनः प्रश्नानुसार लगा दूंगा तो यहां अब क्या कह रहा, अब कह रहा अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न मेरी भैया x/y थी, मैं अंश में 1 जोड़ दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर, यानी 1/1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा भाई x प्लस का 1
बराबर का y, ये y इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा x माइनस का y बराबर 1 प्लस में तो उस तरफ जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। तो मैं यहां पर लिख भी सकता हूं समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या था 2x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर का 1। दूसरा समीकरण क्या था x माइनस का y बराबर -1, x माइनस का y बराबर का -1। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, हमको एक पद का विलोप करना पड़ता है, तो मैं इसके घटाने पर चिन्ह बदलूंगा। ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये मेरा माइनस में तो ये प्लस में, और ये मेरा प्लस में तो ये माइनस में। ये प्लस माइनस कैंसिल, 2x से x चला जाएगा तो x बचेगा बराबर 1 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब x का मान पता चल गया है, x का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए। मैं मानता हूं समीकरण 2 में मैं रख लूंगा, समीकरण 2 में x का मान मैं रख लूंगा, ठीक है ना। रखने पर ये मैंने इसका मान समीकरण 2 में रख लेना है। समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई बराबर -1, x माइनस वाई बराबर -1। समीकरण 2 भाई यही तो था, जहां x है वहां 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 बराबर माइनस का 1, माइनस का क्या हो जाएगा 1। ये 2 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तो माइनस का y बराबर माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस के y बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x बराबर 2 y बराबर 3, तो भिन्न दोस्तों क्या हो जाएगी, x के स्थान पर रखेंगे हम कितना भाई 2, तो ये हो जाएगा 2, और y के स्थान पर 3 तो ये हो जाएगा 3। आंसर आ जाएगा 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना आ जाएगा 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक प्रकार के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। और मैं फिर से आपको बता दूं भाई, आज लाइट प्रॉब्लम के कारण हो सकता है आपको थोड़ा सा वीडियो कम क्लियर दिख रही हो, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आपके एग्जाम को नज़र में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। लाइट हो या ना हो, अगर आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाती है तो आप क्लास को मज़े से पढ़िए और उन चीज़ों को अपने अंदर उतारिए, कैसे लगाते हैं। तो स्क्रीनशॉट मारिए, फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जल्दी से भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 3 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, सभी साथी भाई स्क्रीनशॉट इसका ले लें जल्दी से। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं भाई, लाइट प्रॉब्लम है तो ये चीज़ याद रखना। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे और देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है और उसको हम लोग कैसे लगाएंगे। टोटल मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम अच्छे क्वेश्चन होंगे आपको। अगर आपका उन टाइप के क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना, तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का क्या कहा गया है। तो कहा गया a² प्लस 3b माइनस के 10। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, a² प्लस का 3a माइनस का 10 प्लस का 3a और माइनस का 10 के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। लगाइए क्वेश्चन। ऐसे भैया क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बताए हैं, तो आप लोग सभी लोग लगा सकते हो ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। a² प्लस 3a माइनस के 10 के गुणनखंड करिए। तो देखिए कैसे लगाएंगे वो चीज़ आपको पता है। हमको यहाँ पर बात करें a बराबर क्या है, a बराबर 1, b बराबर क्या है तो b बराबर 3 और c बराबर क्या है तो माइनस के 10। हमको पता है हम a गुणे c करते हैं, तो a कितना है भाई 1 है गुणे c माइनस के 10, ये आ जाएगा माइनस के 10। माइनस के 10 के 2 ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो हमको पता है होता है 5 दूनी 10, अगर 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा बस। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये a² ऐसे चलने देंगे, जहाँ 3a है तो वहाँ पर मैं क्या रखूँगा 5a माइनस का 2a, ये हो जाएगा 5a माइनस का 2a, ये बच गया माइनस के 10। 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, यहाँ कॉमन मिल रहा है a, तो ये बच गया 2a से 1 गया तो a बच गया, प्लस a से a कैंसिल हो गया भाई मेरे,
तो बच गया 5। यहाँ कॉमन माइनस का 2। याद रखना जब कभी माइनस का कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस के 2 से माइनस के 2 कैंसिल, 1 बचा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का कॉमन तो प्लस हो जाएगा। 2 पंजे हो गया 10, यानी a प्लस का 5 एक ब्रैकेट में, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो a प्लस का 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का 2, इट विल बी राइट आंसर। नोट कर सकते हो, यही क्या हो जाएगा मेरा परम शक्ति आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, फिर 4 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक किसी भी साथी को दिक्कत हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार किए हो, ऐसे क्वेश्चन सभी लोग बहुत बार किए हो, ठीक है ना। चलिए, ठीक इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, ठीक इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, वो पहले आप करके देखोगे। अगर आपको कोई डाउट लग रही है तो आप लोग बता सकते हो। और मैं बता दूं, आपने जो कमेंट सेशन में अपने क्वेश्चन छोड़े थे वो भी क्वेश्चन बताऊंगा, बस आप वीडियो को अंत तक वॉच करना, ठीक है ना। जो कमेंट सेशन में क्वेश्चन पूछे थे 2 लोगों ने, उनके क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, तो दिक्कत मत लेना, बस वीडियो को अंत तक वॉच करना। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा पी स्क्वायर माइनस 11p, पी स्क्वायर माइनस का 11p और प्लस का 24 के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। अब ये बताइए, गुणनखंड करो, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, लगा सकते हो, क्योंकि अभी बताया सेम मेथड से लगाना भाई मेरे। आपको कुछ मैं आपको मैं जो सवाल बताता हूं आप उसी मेथड से लगा दीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन 4-5 मेथड से नहीं बताता हूं, और बताता हूं तो मैं ये भी कहता हूं आप कंसेप्ट सीखिए, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ट्रिक कहीं कहीं फेल हो जाती है, बट कंसेप्ट बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं और मेरे सभी साथी प्रयास भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमको पता a बराबर क्या है भाई, a बराबर 1 है, और b बराबर क्या है दोस्तों, तो b बराबर माइनस के 11 है, c बराबर क्या है 24 है। हमको पता है a गुणे क्या होता है, c होता है, तो यहाँ पर अगर a गुणे c होता है, यानी a कितना है 1, c कितना है 24, 24 से कम क्या हो जाएगा 24, 24 के 2 ऐसे फैक्टर करें कि माइनस के 11 आना चाहिए। तो होता क्या है, एक फैक्टर 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, यानी माइनस का 3 और माइनस का 8 करेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। बस लग गया क्वेश्चन। यहाँ था भाई पी स्क्वायर माइनस, अब 11p ना लिखकर क्या लिखेंगे 8p और माइनस का 3p, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, 8 3 11p हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा भैया 24। 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन मिल रहा p, ये p से p एक चला गया तो p बच गया, माइनस p से p कैंसिल हो गया तो 8 बच गया। यहाँ माइनस का 3 कॉमन लेंगे। अब दोस्तों देख लेना, माइनस में कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल, ये p बच गया, ये प्लस ये माइनस हो गया, तो ये 3 अट्ठे कितना हो गया 24 भाई, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, p माइनस 8 दोनों में कॉमन, तो p माइनस 8 मैं यहाँ ले लूंगा, फिर क्या बचा p माइनस 3 बचा। यही क्या हो जाएगा भाई मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हो, एक ब्रैकेट में p माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस का 3, यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, और 5 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, सरसमिका का ही प्रयोग करना है और पूछा गया क्वेश्चन है। और याद रखना, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके बुक के नहीं है। मॉडल पेपर का मतलब मॉडल पेपर ही होता है, लेकिन सब आपके लेवल के हैं, सब आपके लेवल के हैं, लेवल से आउट कुछ भी नहीं भाई मेरे। तो आप पूरा कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखना, अंत तक वॉच करना, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर जैसे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बताए हैं, ये पॉइंट में है, बस इतनी सी बात है, ये पॉइंट में है, लेकिन वो सब पॉइंट में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 10.5 का 5 नंबर, 10.5 का होल क्यूब को सर्वसमीका से हल करो, को सर्वसमीका से हल करो। अब बताइए भाई, सर्वसमीका से हल करो, ये बताइए 10.5 का होल क्यूब का सर्वसमीका से हल करो। 10.5 का क्यूब आपको बताना है सर्वसमीका से। तो देखिए मैं इसको दोस्तों तोड़ूंगा, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब अगर मैं लगाऊंगा, समझना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब से चलूंगा तो ये हो जाएगा a क्यूब
प्लस बी क्यूब और प्लस क्या होता है 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। मैं अगर इस फॉर्म में तोड़ूंगा तो मेरे को तो दो पद चाहिए ब्रैकेट में ना, तो दो पद के लिए मैं क्या कह सकता हूं, मैं इसको क्या कह सकता हूं 10 प्लस का 0.5, यही तो कह सकता हूं 10 प्लस 0.5 का क्यूब। अब यहां पर हमको दशमलव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बहुत से साथियों को होती है, दशमलव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, तो इसके स्थान पर मैं 1/2 लिख लूंगा, 1/2 का क्यूब। ये तो सबको पता होगा, क्योंकि चाहे भैया 1/2 कहो इसका मतलब भी आधा होता है, चाहे 0.5 कहो इसका मतलब भी आधा होता है। तो मैं सीधे 1/2 लिख लूंगा, क्योंकि हमको ये इजी वे लगता है, ये आसान रास्ता लगता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है भाई, पॉइंट में ज़्यादा मल्टीप्लाई करके खिचड़ी ज़्यादा पक जाती है, तो हम 1/2 से ही चलने वाले हैं। आप लोग भी ऐसा काम करना, बाद में आप भाग करके पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो तो बात की बात होती है। अब देखिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा भाई समझना, सबसे पहले a क्यूब, a क्या है 10, तो हो जाएगा मेरा 10 का क्यूब। फिर b क्यूब, b होता है तो b क्यूब 1/2 का क्यूब, तो हो जाएगा 1/2 का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 गुणे a क्या है मेरा भाई 10, तो ये हो जाएगा 10 गुणे b क्या है 1/2 और ब्रैकेट में 10 प्लस का 1/2, यही तो हो जाएगा ना, यही तो भाई हो जाएगा। बस देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हमको इससे चलना नहीं, क्योंकि हमको इसका मान बताना है। तो मैं अब ये वाला बराबर यहां से लगा रहा हूं, ये बराबर यहां से लगा रहा हूं। 10 का क्यूब भाई कितना हो जाएगा, तो 10 का क्यूब सभी को पता, 1 का क्यूब 1 होता है, और 0 करके मैं क्या लगा दूंगा 3 बार लगा दूंगा। 10 का क्यूब 1000 होता है, प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, ये प्लस हो गया। यहाँ काटेंगे 2 से तो ये चला जाएगा 5 बार में, 5 3 15, ये हो गया 15, और ब्रैकेट में वहाँ क्या बच गया भाई 10 प्लस का 1/2, 10 प्लस का 1/2। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, तो देखिए 15 धामा क्या हो जाएगा भाई, 15 धामा हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना 150, और प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा 15 एकम 15, 150 15 एकम 15 बटे का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमको इसको ऐड करना है, तो ये मैं यहाँ पर बटे 1 मानूंगा, हर बराबर नहीं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ये तो परिमेय संख्याओं का गुणा है, आप लोग आसानी से बता सकते हो। और बराबर यहाँ प्लस में क्या बच गया, यहाँ बच गया 8 1/8, और ये प्लस में क्या बच गया भाई, ये प्लस में बच गया 1000, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भैया हो सकता है 1000, ये हो गया 1000 भागे 1/8 हो गया 8, और प्लस का यहाँ हम अगर करेंगे तो 300 कितना हो गया 15, और बटे में क्या हो गया 2 हो गया, 315 बटे में 2 हो गया। अब हमको आंसर दशमलव में आएगा, क्योंकि भैया दशमलव में संख्या थी, तो हम इनको दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 पंची 10, 2 छत्ती 14, और कितना आ गया 2 पंची 10, यानी इसका मान आ गया 157.5। इसको काटेंगे तो 8 से 1 को काटेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 कम 8, कितना बच गया 2 बच गया, 8 दूनी 16, 8 5 40, 0.125। कहने का मतलब आ गया भाई मेरे 1000 प्लस दशमलव का 125 और प्लस आ गया 157.5। अगर मैं इसको ऐड कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं 1000 में क्या ऐड कर लूंगा 157, तो हो जाएगा 1157, ये हो गया 1157 दशमलव लगाएंगे, 600 कितना आ जाएगा भाई 625, 1157.625, यही मेरा आंसर आ जाएगा। 1157.625, यही मेरा क्या आ जाएगा भाई मेरे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1157.625। मैं ये क्वेश्चन जानता हूं एक बार में कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा, और जिनकी समझ में आ गया होगा तो उनके दिमाग में एक डाउट पता क्या होगा कि सर आपने रखा है परिमेय संख्या में, लेकिन आप आंसर ले आए हो दशमलव में। ये बात दिमाग में आपके चुभ रही होगी। हाँ, तो बिल्कुल उसका रीजन सुनो, क्योंकि यहाँ पर दशमलव में था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आंसर दशमलव में लाता हूँ, क्योंकि मेरा सब काम तो हो गया था। अगर मैं चाहता तो इसके नीचे बटे 1 मान के तीनों के हर बराबर करके एक परिमेय संख्या बना सकता था, बाद में भाग करता। लेकिन मैंने क्या सोचा, जब आसानी से काम हो सकता है तो मैं क्यों ज़्यादा इमेज खिचड़ी पकाऊँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ऐसे लगा लिया। ये काम आप खुद से भी कर सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस देन परफेक्ट। तो ये बात दिमाग में अच्छे से याद
रखना। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको समझेंगे और उसको लगाएंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। वेरी गुड। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है भाई मेरा, जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमसे कई बार कई दोस्तों ने पूछा है कि सर आप आयत चित्र बनाना बता दीजिए। तो आप लोग सीख लीजिए, बहुत आसान होता है। मैं समझ रहा था कि आप लोगों को आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसीलिए खड़ा हूँ कि मैं आपका हर एक डाउट जितना ज़्यादा हमसे हो सके उतना ज़्यादा मैं क्लियर कर सकूँ। जितना हमसे हो सकता है उतना मैं करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आपके समक्ष 6 नंबर क्वेश्चन है। एक आपके समक्ष क्या दिया गया है भाई, एक आपके समक्ष ये एक सारणी दी गई है, ठीक है ना। ये एक सारणी दी गई है। एक में दिया गया है भैया वर्ग अंतराल, एक में वर्ग अंतराल दिया गया है और एक में आपको क्या दिया गया, संख्या। ऊपर वर्ग अंतराल दिया गया है, नीचे संख्या दी गई है। कौन कौन सी दी गई है, 10 से 20। ये भैया ऊपर में लिख रहा हूं, यहां दिया गया है 10 से 20, फिर दिया गया है 20 से 30, उसके बाद दिया गया है 30 से 40, फिर 40 से 50, ऐसे करके आगे भी है 50 से 60, 60 से हो जाएगा तुम्हारा 70, ठीक है ना। ये इतना दिया गया है। फिर नीचे क्या दिया गया है, 7 11 9 13, 7 11 9 13, 7 11 9 13, 16 4 2, 16 और 4। ये इतनी बात हो गई। अब क्वेश्चन प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, आयत चित्र बनाओ, निम्न को आयत चित्र पर प्रदर्शित करो, निम्न को आयत चित्र पर प्रदर्शित करो, आयत चित्र पर प्रदर्शित करो। देखिए ये लैंग्वेज मेरी बनाई हुई है, ठीक है ना, ये लैंग्वेज मेरी बनाई हुई है। तो हो सकता है इस लैंग्वेज से क्वेश्चन पेपर में ना आए, लेकिन कंसेप्ट यही रहता है। देखिए लैंग्वेज का तो कहीं कहीं थोड़ा सा ना चेंजेस होता है, लेकिन कंसेप्ट यही रहता है। अब देखो कैसे बनाएंगे। आयत चित्र बनाने के लिए हमको सबसे पहले ना 2 अक्षों की जरूरत पड़ती है। 2 अक्षों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। नीचे वाले को कहते हैं एक्स अक्ष, ये होता है मेरा एक्स अक्ष, और ऊपर वाले को कहते हैं भाई वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पर पैमाना मान सकता हूँ। मैंने एक्स अक्ष पर माना 10, मैंने एक्स अक्ष पर माना 10 बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। अब हमको याद रखना, एक बात याद रखना, एक्स अक्ष पर हमेशा आपको वर्ग अंतराल लिखने पड़ेंगे। एक्स अक्ष पर हमेशा आपको वर्ग अंतराल लिखने पड़ेंगे। याद रखना, एक्स अक्ष पर हमेशा आपको वर्ग अंतराल लिखने पड़ेंगे। और वाई अक्ष पे चाहे यहाँ संख्या दी हो, जूतों की नाप दी हो, बारंबारता दी हो, कुछ भी दी हो, अरे भाई जब आप वर्ग अंतराल लिख लोगे तो यहाँ तो जाहिर सी बात एक चीज कुछ दिया होगा, वही आपको वाई अक्ष पे लिखना है। अब मैं यहाँ पर देखिए, अब जहां पर एक्स अक्ष वाई अक्ष मानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। अब यहां पर कितने से शुरू है, निम्न सीमा क्या है 10 और उच्च सीमा क्या है 70। 10 से शुरुआत करेंगे, 10 ये हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया मेरा 30, ये हो गया मेरा 40। मैं थोड़ा सा दूर दूर बनाऊं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपको समझाना है। तो ये हो गया भाई मेरे 10, ये हो गया मेरा कितना 20, और ये हो गया मेरा 30, ये हो गया 40, ये 50, ये 60 और ये 70। और ये मेरा क्या था, एक्स अक्ष था, ये मेरा क्या था, एक्स अक्ष पे। अब हमको क्या करना है, इस पे हमको संख्या लिखनी है। और संख्या देखिए कहाँ से है, 4 से लेकर कहाँ तक है भाई, 4 से लेकर मेरा 19 तक है, ओ सॉरी 11 13 16 तक है, 4 से लेकर 16 तक। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 5 5 पे बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर मान लिया ये मेरा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा मेरा 15, ये हो जाएगा मेरा 16, सॉरी 15 के बाद ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। अब मैंने पैमाना माना, हमको पैमाना मानना पड़ता है। तो हम पैमाना देखिए, एक्स अक्ष पर मैंने क्या माना, एक्स अक्ष पर मैंने पैमाना क्या माना, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर मैंने पैमाना माना कि 10
बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 वर्ग अंतराल बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि भैया 10 10 का गैप समान है ना, सतत गैप चल रहा है, तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर मैंने माना 10 बराबर 1 सेंटीमीटर। और मैंने वाई अक्ष पर क्या माना भाई, मैंने वाई अक्ष पर क्या माना, मैंने वाई अक्ष पर माना कि एक, क्या माना यहां पर भैया, यहां पर माना मैंने 0.5, 5 बराबर 0.5, 5 बराबर 0.5, ठीक है ना, या एक यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर 5, 5 बराबर दशमलव का, देखिए यहाँ पर देखिए 20, 15, 10, 5, यानी 5 5 का गैप चल रहा है, किसका गैप चल रहा है, 5 5 का गैप, तो यहाँ मानेंगे 0.5, 0.5 बराबर 1 सेंटीमीटर, 0.5 बराबर 1 सेंटीमीटर, ये पैमाना आपको लिखना पड़ेगा। बस अब आयत चित्र बनाना है। देखिए 10 से 20 के बीच में कितनी संख्या है, 7, तो 10 से 20 के बीच में, यानी कि यहां से लेकर, अब 7 कहाँ आएगा, 7 यहां पर कहीं पर आएगा तकरीबन, मानकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 7, ये बन गया मेरा पहला। 10 से 20 के बीच में 7 लोग, जो 7 लोग 10 और 5 के बीच में यहां कहीं पर आते, तो मैंने बना दिया। अब अगले कह रहा है कि 20 से 30 के बीच में 11, यानी 20 से 30 के बीच में 11, तो 11 कहाँ आएगा, 11 लगभग में 10 और 15 के बीच में आएगा, यहां पर आएगा, यानी कि यहां पर आएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 20 से 30 के बीच में, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है 30 से 40 के बीच में 9 है, 30 से 40 के बीच में 9 है, 9 कहाँ आएगा, समथिंग में 10 से थोड़ा नीचे, एक नीचे, यानी यहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा, तो ये 30 से 40 के बीच में 9 हो गए हैं। अब कह रहा है हमसे कि 40 और 50 के बीच में 13, 13 कहाँ आएगा भाई, 10 से और 15 के ठीक बीचों बीच में, यानी कि यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल यहां पर, तो यह यहां पर आ जाएगा ना, यहां पर, ये मैंने यहां पर कर दिया, ठीक है ना। देखिए आपको समझ कर चलना है, यहां पर बस आप अनुमान में कर देना, बस अनुमान लगा देना, ये सही में होता है। तो हो गया 40 से 50 के बीच में 13, अब 50 से 60 के बीच में 16, 50 से 60 के बीच में 16 कहाँ आएगा, 15 के बाद आएगा, यानी यहां पर आएगा, तो ये हो जाएगा 50 से 60 के बीच में। अब आगे कहा गया आपको 60 से 70 के बीच में 4, तो 4 कहाँ आएगा, 5 से नीचे आ जाएगा, यानी कि 60 से 70 के बीच में इतना 4 आ जाएगा। ये बन गया आपका आयत चित्र। क्या बन गया, आयत चित्र बन गया। तो आयत चित्र दोस्तों बहुत आसान होता है, एक क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तब आप बना लोगे। बस याद रखना, हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे अलग अलग पैमाना भी मान सकते हैं, या मैं यहाँ पर एक एक पैमाना भी मानता। अगर मैं यहाँ से सीधे 10, 20, 30 करके चलता तो एक्स वाई अक्ष पे भी हमारा 10 बराबर 1 सेंटीमीटर आ जाता। तो ये दिमाग में मत रखना, आप एक्स अक्ष वाई अक्ष पे अलग अलग पैमाना मान सकते हो, या आप एक्स अक्ष वाई अक्ष पे अलग अलग पैमाना मानो या सेम मानो, कोई बात नहीं। तो नोट कर लीजिए, फिर 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नोट कर सकते हो, फिर 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्लियर है ना दोस्तों, वेरी गुड। चलिए भाई अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आ रहा है मेरा 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन जो मैं आ रहा है आप लोगों का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट है तो ऐसे क्वेश्चन कल मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो बिल्कुल आप निसंदेह रहिए भाई मेरे, आपको कमेंट सेशन ऑन रहता है। क्या करना, वीडियो एंड होगी, कमेंट सेशन में जाके लिख देना कि सर आप वर्ग अंतराल वाले और क्वेश्चन करा दीजिए, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन मेरा आ रहा है 7 नंबर, वो कमेंट में किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो उस क्वेश्चन को मैं बता दूं, दिक्कत मत लेना। कमेंट में जितने भी क्वेश्चन लोग पूछेंगे उनको बताने का मैं प्रयास जरूर करता हूं, ठीक है ना। हालांकि वैसे जब याद ना रहे तो वो बात अलग की है, लेकिन अगर जितना भी हमको याद रहता है मैं बताने की कोशिश करता हूं, तो वो चीज़ अलग की बात है कि अगर याद ना रहे। देखिए क्वेश्चन था मेरा कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, उनका क्वेश्चन क्या था कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर दिया गया था कितना, तो बराबर दिया गया था 90, और एक्स वाई बराबर दिया गया था 5, एक्स वाई बराबर दिया गया था 5, तो बताना था एक्स प्लस वाई का मान। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक्स प्लस वाई का मान बताओ, एक्स प्लस वाई का मान बताओ, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। तो ऐसा क्वेश्चन तो आप आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगाइए इस क्वेश्चन को लगाइए, आसानी के साथ लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90, तो एक्स वाई बराबर 5, तो हमको एक्स प्लस वाई का मान बताना है। देखिए जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं,
थोड़ा सा भाई पेशेंस बना के रखना, धैर्य बना के रखना। लाइट प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी आप लोगों को आपके एग्जाम को नज़र में रखते हुए क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो प्लीज़ सभी साथी बने रहें वीडियो के ऊपर, अंत तक 100% समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही आपको 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर आगे आने वाले कितने भी सेमेस्टर जो भी हैं आगे पीछे सब पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां दोस्तों जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कह सकता हूं। अब आप कहोगे सर आपने इसके फॉर्म में क्यों तोड़ा? अब आप यही पूछ सकते हो कि सर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसके फॉर्म में क्यों तोड़ा? क्योंकि भाई मेरे इसी को तो मान बताना है। तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यही तो होता है ना। मान रखिए क्या दिक्कत है दोस्तों, देखिए ये मेरा ऐसे चलेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे चलेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिए हैं? 90। यानी इतने की वैल्यू कितनी दिए हैं? 90। तो हमको क्वेश्चन में 90 दिया गया था, मैंने 90 रख लिया। प्लस अब 2 और एक्स वाई के बीच में गुणे का चिन्ह, तो 2 गुणे एक्स वाई बराबर 5, तो ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 90 और प्लस का हो जाएगा 10। और इस तरफ बचा क्या? इस तरफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया। 90 10 हो गया 100, ये हो गया 100 और ये हो गया x प्लस वाई। अब ये जो वर्ग है इधर से हटाएंगे तो इधर काहे में आ जाएगा? इधर सर मेरा करड़ी में आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये 100 किसका वर्ग है? तो 100 10 का वर्ग है। लो आंसर आ गया, लो आंसर आ गया। x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर ना दोस्तों? चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा 8 नंबर, वो भी किसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई दिनों से लगातार पूछते आ रहे थे। तो आज मैंने देखा तो आज उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए लाइव सेशन में कोई भी क्वेश्चन भाई लोग मत पूछा करो। जो आपका डाउट है वो डाउट सिंपल आप कमेंट बॉक्स में पूछा करिए, क्योंकि लाइव सेशन हम नहीं देख पाते हैं, बहुत कम देख पाते हैं मैं लाइव सेशन, क्योंकि उतने समय मेरी कोचिंग रहती है, मैं पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं लाइव सेशन नहीं देख पाता हूँ। लेकिन मैं बाद में कमेंट जरूर रीड करता हूँ, रीड करने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट से कोई भी डाउट हुआ करिए तो कमेंट सेक्शन में ऑन करिए, या फिर आपके पास टीचरों का नंबर है, रमन सर का, मेरे सर का भी, तो आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रमन सर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन जरूर बताया जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्या है कि 16 और 40 का तृतीय अनुपाती, ये हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती, 16 और 40 का क्या बताना हमको? तृतीय अनुपाती बताना है, तृतीय अनुपाती। अब बताइए इस क्वेश्चन को बताइए। मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था, अनुपात पढ़ाया था, तो क्या दिक्कत है? देखिए 16 और 40 का तृतीय अनुपाती बताना है, तो यहां पर अगर मैं क्या करूं, मैं अगर फुल आपको पूरा विधिवत तरीके से बताऊं तो देखिए कैसे हो जाएगा। मैं मान लूंगा, मैंने माना 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा? 16 और 40 का तृतीय अनुपाती दोस्तों क्या हो जाएगा? तो तृतीय अनुपाती हो जाएगा आपका, तृतीय अनुपाती हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 16 अनुपात हो जाएगा मेरा 40 और समान अनुपात। अब देखिए अब यहां पर करेंगे क्या दोस्तों, यहां पर मैं करूंगा क्या, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर 16 अनुपात 40। अब यहां पर 2 अनुपात पता है, तृतीय अनुपात बताना है, तो तीसरा अनुपात हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर तीसरा अनुपात क्या लगाएंगे, तो तीसरा अनुपात जो इसके बगल 40, ये 40 हम यहाँ पर लगा देंगे और ये अनुपात में अब x को सटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 16 अनुपात को बट्टे भी कह सकते हैं, बट्टे 40, समान अनुपात को बराबर कहते हैं, ये हो जाएगा 40 और बट्टे ये कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 16x बराबर 4 चौके 16,
ये हो जाएगा 1600। तो ये x का मान निकालना है क्योंकि तृतीयानुपाती x ही बताए हैं। तो x बराबर 16 गुणे में तो बटे में चला जाएगा, 1600 बटे का हो जाएगा 16, 16 काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा इसका तृतीयानुपाती। या आप इसको इस मेथड से नहीं लगाना चाहते थे तो आप कैसे लगा सकते थे, मैंने आपको बताया था आउटर का गुणा इनर का गुणा, यही तो 16 का x से करते तो 16x आ जाता बराबर, 40 का 40 से करते तो 4 चौके 1600 आ जाता, x बराबर कितना आ जाता 1600 डिवाइडेड बाई 16 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 100 आ गया। कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको पूरा विधिवत से बताया है, ये मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके बता दिया है, तो नोट कर सकते हो। फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, और उसको लगाने का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, नोट कर लिया सभी लोगों ने 8 नंबर क्वेश्चन को। अब बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं को समझेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अगर भाई वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, आपके साथ अंतिम सांस तक मैं खड़ा रहूंगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना है। क्वेश्चन कहा गया है मेरा 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि यदि ए बी बराबर हमको दिया गया कितना, यदि ए बी बराबर 14 ए माइनस बी बराबर 5, ए बी बराबर 14 ए माइनस बी बराबर 5, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताओ। अब लगाइए क्वेश्चन को लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, लगा सकते हो, ठीक है ना। देखिए अब देखिए, मैं आपको फार्मूले से नहीं भैया, मैं आपको पूरा बहुपद बना के, समीकरण बना के, गुणनखंड करके तब बताऊंगा। वैसे आप समीकरण से भी, उससे भी लगा सकते हो, फार्मूले से भी, या आप सीधा वैल्यू पुट भी कर लगा सकते हो यहाँ पर, तो आंसर सेम आने वाला है। लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन जितने नंबर में आता है तो वहाँ पर आपको वही तरह लगाना पड़ेगा। हाँ, जब कहेगा कि निम्न क्वेश्चन को आप सर्वसमीका से हल करिए तो आप वो सर्वसमीका लगाओगे, ए क्यू प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी, 3ab ए माइनस बी, जो भी होता हो फार्मूला वैसे सबको याद है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा। देखिए मैं यहाँ से चलूंगा a माइनस बी से, तो अगर मैं यहाँ से a माइनस बी बराबर 5 है तो a बराबर कितना हो जाएगा भाई, a बराबर हो जाएगा 5 और ये माइनस में तो प्लस में। अब इसका मान भैया किस में रखेंगे, ए बी में रखने पर, ए बी में रखने पर इसका मान मैं ए बी में रख लूंगा। बहुत बार मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, तो इसका मान ए बी में रखेंगे तो ए के स्थान पर कितना रख देंगे। अगर एक ए बी बराबर कितना है भैया 14 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर 5 प्लस का बी, ये हो जाएगा बी बराबर का 14 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा बी का बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5b हो जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, सॉरी प्लस में तो माइनस में 14 बराबर का 0। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर 14 के 2 ऐसे गुणनखंड करिए कि 5 आने चाहिए, तो 14 के क्या होते हैं, 14 के 7 दूनी 14, अगर 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा। बस देखिए ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का 7b माइनस का 2b माइनस के 14 बराबर का 0। 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, ये b तो यहाँ बच गया b प्लस का 7, यहाँ माइनस का 2 कॉमन तो b प्लस का 7, क्योंकि माइनस का लिए तो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में, 2 7 14 बराबर का 0। तो b प्लस का 7 एक ब्रैकेट में और b माइनस का 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अगर मैं यहाँ से इस b की वैल्यू निकालूँ तो ये b बराबर हो जाएगा -7, क्योंकि ये प्लस में उस तरफ जाएगा, और इस b बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए हमको आंसर बताना था, तो मैंने बताया था ये जो b आए हैं, किसी को a मान लीजिए किसी को b मान लीजिए, दोनों को एक बार माइनस में रखिए और एक बार प्लस में रखिए, आंसर सेम आएगा, केवल चिन्ह का फर्क होगा बस। दोनों को यानी -7 को, यानी -7 और 2 को एक बार दोनों को उसमें माइनस में रख दीजिए, एक बार उन दोनों को उसमें प्लस में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब में इनको माइनस में रखूं तो ये हो जाएगा -7 का क्यूब और प्लस ये कितना हो जाएगा -2 का क्यूब, ये तो हो जाएगा ना। अब देखिए 7 7 49 और 49 का अगर 7 से गुणा कराएंगे तो 9 7 63 के 3 हासिल आ गया 6, 7 चौक 28 34,
343 माइनस का, और माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा भाई 8 2 10 1 11, 4 1 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, माइनस का 351, क्या आ जाएगा माइनस के 351 आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक बार प्लस में रख के देख लेता हूं, तो यहां पर मैं फिर से प्लस में रखूंगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए बराबर 7 है तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब, 2 बी बराबर 2 रख लेते हैं तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब होता है 343, 2 का क्यूब होता है 8, अगर जोड़ेंगे तो 351 आ जाएगा। कहने का मतलब अंक समान है, चिन्ह का फर्क है, क्योंकि वर्गमूल घनमूल प्लस माइनस हो सकता है, तो नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हो और बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है ना, बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आप लोग देख लिए हो कितना आंसर आ गया, माइनस का 351 और प्लस का 351, दोनों आंसर क्या है हमारे सेम है, दोनों आंसर क्या है हमारे सेम है, तो नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा मेरा 10 नंबर होगा, देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। क्लियर ना, सभी दोस्तों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए भाई बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन भी आपका रेशियो में है और ये थोड़ा सा अलग है आसान, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अलग है, बाकी है बहुत इजी, तो दिक्कत मत लेना, क्लियरली आपको समझ में जरूर आएगा, बस आप बने रहना अंत तक। क्वेश्चन कहा गया ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात 3:4:5 है। ये हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात, सी का अनुपात दिए हैं कितना, सी का अनुपात दिए भाई 3:4:5, 3:4:5 है। रुपए 200 को, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, रुपए 200 में सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा बताओ। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन, तो ये समझ लीजिए आपका पेपर बहुत आसान बनाया गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो इतना समझ लीजिए ये पेपर आपका बहुत आसान बनाया गया। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, पहले आप प्रयास कीजिए फिर मैं बताता हूँ, पहले आप प्रयास कीजिए फिर मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए कैसे लगाते हैं, तो यहां पर हमको दिया गया है ए बी सी का अनुपात, यानी ए का कितना अनुपात है 2, बी का कितना है भाई 4 और सी का कितना है भाई 5 है। तो यहां से हमको सी का हिस्सा बताना है, कहने का मतलब 200 रुपए को इन सबके बराबर बांटना है। तो कहने का मतलब ये जो अनुपात का योग होगा वो 200 रुपए होगा, यानी 3 प्लस का 4 प्लस का 5 बराबर का 200 होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे भाई 5 4 9 3 12, यानी 3 4 5 जो होगा वो 200 के बराबर होगा कि नहीं होगा। बस अब यहाँ से हमको किसको निकालना था, हमसे सी का निकालना था, और सी का रेशियो क्या है, सी का रेशियो 5 है, तो 5 का निकालना है, तो ये 5 बराबर निकाल लेंगे, ये टोटल बट उधर चला जाएगा, यानी 5 4 9 9 3 12, यानी कि ये हो जाएगा भैया 200 और बट्टे का आ जाएगा 12 और गुणे का कितना आ जाएगा 200 बट्टे का 12 गुणे 5 बताना था सी का, तो ये 5 आ जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से मैं कराऊंगा 12 एकम 12, 8 बच्चा और 12 पंचे 60, 12 छंग 72, कितना बच गया भाई, हाँ कितना बच गया, चलिए पहले 2 से काट लेते, ठीक है ना। 2 छंग हो गया 12 और 100 दुना हो गया 200, 2 तियां हो गया 6, 50 दुना हो गया 100। अब यहाँ पर 5 यहाँ 25, 300 225, यानी यहाँ आ जाएगा 250 बटे का 3, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा भाई मेरे कितना 3 3 8 24, एक बच गया, 3 त्रिक्का 9, 83 हो गया, और एक बच्चा 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 83.33 रुपये आएगा, ऐसे करके समथिंग में आएगा ये आपका आंसर। कितना आ जाएगा 83.33 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे भी ये सॉल्व नहीं हो सकता था, फिर से समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हमको क्या दिया गया है, हमको अनुपात दिया गया है, अगर हमको रेशियो दिया गया और कुल रुपए दिए गए हैं, 200 रुपए को अगर इनको बांटना है तो सी का हिस्सा बताइए। तो कहने का मतलब 5 4 9 1 10 2 12, 12 अनुपातों का योग 12 है और ये रुपया है 200, तो अगर मैं यहाँ से एक बराबर निकालूं तो 200 बट्टे का 12 आएगा कि नहीं आएगा।
भाई अगर एक बराबर निकालो तो 200/12 का आ जाएगा। हमको सी का बताना था और सी का रेशियो था कितना 5। तो अगर मैं यहाँ से सी का निकालूंगा तो 200/12 और गुणे का 5 यही तो आ जाएगा। 2 छंग 12 और 100 दूना 200, 2 तियां 6, 50 दूना 100, यहाँ आ जाएगा 5 हम 25, यानी 250/3 काटेंगे तो 8 त्रिक 24, एक बचा 10 हो गया, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 83.33 आएगा, कटेगा नहीं रुपया। 83.33 रुपये आ जाएगा सी का हिस्सा, सी का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नोट कर सकते हो भाई। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा मेरा 11 नंबर क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन हो जाएगा भाई? 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। उस क्वेश्चन को मैं फार्मूले से बताऊंगा, उस क्वेश्चन को मैं फार्मूले से बताऊंगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है x माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन। x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है और क्या दिया गया भाई? एक्स वाई बराबर 21, एक्स वाई बराबर 21। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सरसमिका से हल करो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सरसमिका से हल करो, सरसमिका से हल करो। आप बताओ भैया इस क्वेश्चन को राइट आंसर। एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई बराबर 21, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सर्वसमिका से हल करना है। किससे हल करना दोस्तों? सर्वसमिका से हल करना है। तो आपको पता है, अगर आपको सर्वसमिका पता है तब आप लगा सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? फार्मूला मेरा क्या होता है? फार्मूला मेरा होता है ए माइनस बी का, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है भाई? वो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab यानी प्लस का 3xy और माइनस में होता है a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर केवल मान रखेंगे बस, क्योंकि x क्यूब वाई क्यूब का मान बताना था तो यहाँ मान रखेंगे। x माइनस वाई बराबर 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे एक्स वाई बराबर कितना है भाई? 21 है तो 21 हो जाएगा, और ये गुणे एक्स वाई बराबर कितना दिया गया? 4, तो ये 4 हो जाएगा। 21 चौके 84, 21 चौके 84, 84 का 3 से गुणा करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा? 21 नहीं हो जाएगा 63, और 63 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। ये हो जाएगा 64 प्लस का 4 तियां 12 के 2, 1 6 चौक 24 1 25, 252 ऐड कर लेंगे तो 4 2 6, 6 5 11 और 2 1 3, 316 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो, 316 आपका राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। ये फार्मूला होता है, अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। फार्मूला आपका होता है भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो नोट कर लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूंकि लाइट प्रॉब्लम है इसीलिए आपको क्लास थोड़ा सा मैं जल्दी वाइंड अप किए दे रहा हूं, लेकिन कल फिर से मिलेंगे इसी के आगे, तो दिक्कत मत लेना, ठीक है ना। कल फिर से मिलेंगे इसी के आगे। अब जो होगा मेरा वो लास्ट क्वेश्चन होगा। अब भाई जो होगा मेरा वो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए, अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। एकदम लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कल मिलेंगे। अब आप लोग ये मत सोचना कि सर आप कहे थे 15 क्वेश्चन आपने कराए 12 क्वेश्चन, क्योंकि लाइट भैया आई नहीं है, लाइट है नहीं, तो लाइट ना होने के कारण इतना ही आपको बता दिया गया, वही बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर, जो कि हो जाएगा मेरा लास्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा गया है a + 2b + 3c, a + 2b + 3c का होल स्क्वायर, इसका प्रसार करके आपको बताना है। तो देखिए सभी को पता है फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2c है।
अब इसी से रख के चलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले होता है ए स्क्वायर। अगर मैं इसकी तुलना इससे करूँ, इस क्वेश्चन की इससे, तो ए स्क्वायर, ए के स्थान पर ए ही है तो ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी है 2b तो ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी है मेरा 3c तो ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2 गुणे a गुणे b कितना है भाई 2b तो ये हो जाएगा 2b। यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ इससे आगे, प्लस होता है मेरा 2bc तो 2 गुणे b कितना है 2b तो 2b, c कितना है 3c तो 3c, और प्लस 2ca, c कितना है 3c, 2 गुणे 3c और गुणे कितना हो जाएगा भाई a तो a हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस 2 दूनी 4ab तो ये हो जाएगा 4ab, प्लस 2 दूनी 4 तियाँ 12bc तो ये हो जाएगा 12bc, और प्लस का 2 तियाँ 6 ये हो जाएगा 6ca। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर और प्लस 4ab प्लस 12bc प्लस का 6ca, प्लस का क्या हो जाएगा भाई मेरा 6ca हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। चलिए भाई, अब इसको आप बढ़ते घटते क्रम में लिख भी सकते हो, बढ़ते घटते क्रम में लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो आज हमने टोटल 12 क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं कल एक और सेशन के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल देना। मिलते हैं कल के सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।